यस, तो हम सब तैयार हैं, उसे कैश करेंगे। कैश करने में हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमारे राजस्थान का नाम होगा, हम नॉर्थ इंडिया का नाम करने वाले हैं, जबरदस्त धूम मचाने वाले हैं। तो वो सब चेंज क्या है, क्या बिजनेस बूम करने वाला है, उन सब चीजों को बताने के लिए हम सबके अपलाइन मेंटर हमारे बीच में हैं, और मैं आप सबकी जोरदार तालियों से उन्हें बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, आप जोरदार क्लैप कर सकते थैंक यू लाल सिंह जी, थैंक यू सो मच। हैं। वेलकम सर। बहुत शानदार होस्टिंग एंड बहुत शानदार प्लान, एंड उसके बाद इतने प्यारे ऑफर्स। तो ये ऑफर्स जो बेसिकली आते हैं आपको मैजिक कॉर्नर बनाने के लिए आते हैं, और आप अपना मैजिक कॉर्नर इसके द्वारा अच्छे से फिल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को एक बिजनेसमैन का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। और बिजनेसमैन होने का जो पहला बेनिफिट है आपका ये है कि आपके जो बिजनेसमैन होने का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि आप जो डिस्काउंट्स ले सकते हैं वो 20% की जगह 30-40% तक के ले सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठा सकते हैं आप, अपने घर के यूजर्स काफी अच्छी रेट्स पर ले सकते हैं आप, और जिसका हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट देखिए, जो बिजनेस का जो मूविंग एंड शेकिंग जो पार्ट होता है ना, वो होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रास्ते में अगर कुछ भी इजी हो जाता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाने में, या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर करने में, या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिटेन करने में, अगर कोई भी सपोर्ट मिलती है तो वो अपने आप में बड़ी सपोर्ट मानी जाती है। सो कल का दिन हमारे एमवे इतिहास का एक और नया अध्याय लिखने जा रहा है। अभी 3-4 दिन पहले आपको एक मीटिंग मिली थी, और उस मीटिंग में पता लगा था कि बीएफआई 15% से बढ़ के 25% हो गया, और बीबीआई 20% से बढ़ के 30% हो गया, टीटीसीआई 50% बढ़ गया। सो हर चीज बढ़ रही है। और अभी उसी कड़ी में, अभी तक क्या होता था, एडीआर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट, कोई पर्सन एमवे बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो या तो कस्टमर के नाम से ज्वाइन कर सकता था, प्रिफर्ड कस्टमर, या तो अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एडीआर बन के ज्वाइन कर सकता था। एडीआर मतलब एमवे डायरेक्ट रिटेलर। सो पहली चीज तो अब आपका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, एडीएसपी। एडीएसपी, एडिशनल डीएसपी नहीं, एडीएसपी, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। सो यू विल कॉल एज ए पार्टनर, एंड एक्चुअली मैं तो हमेशा से पार्टनर ही वर्ड बोलता था। सो आप हो पार्टनर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनके तहत उन्होंने रियलाइज किया इस बात को कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर रियल में एमवे के पार्टनर्स होते हैं। तो पहले जब नाम दिया जाता तो गवर्नमेंट को ही थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने पूरा समझा तो उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट किया, और उसके बाद से आज के बाद आपको एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर कहा जाएगा। उसी कड़ी में एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर बनाने को कर दिया है बहुत आसान। और वो अब क्या हो गया है, अभी तक क्या होता था, आप एज ए, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते थे तो आप एज ए एडीआर ज्वाइन करते थे, उसके बाद 24 घंटे मिनिमम टाइम लगता था। उस टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहले तो ज्वाइन करते टाइम पे आपको 9 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो अटेंड करना पड़ता था। कई बार कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई तो फिर से अटेंड करना पड़ता था, 2-2 3-3 बार करना पड़ता था। तो सबसे पहली शुरुआत यहां से होती थी। देन उसके बाद आप क्या करते थे, आप ज्वाइन करते थे, उसके 24 घंटे के टाइम मिनिमम चाहिए होता था, जिसके तहत आप अपना एक प्रीफर्ड कस्टमर बनाते थे, और उसके नंबर पर मिनिमम 5,000 की परचेजिंग करा के, यानी उसे एक तरह से गवर्नमेंट और कंपनी उसे सेल मानती थी, लेकिन आप खुद के लिए लेते थे, आप परचेज कराते थे। तो वो कराने के बाद गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि मिनिमम 7 दिन का टाइम लगेगा इन प्रोडक्ट को समझने में और सेल करने में, लेकिन हम तो अपने सबसे पहले अपने घर पे स्टॉक लेते हैं, और हम जो गेटिंग स्टार्टेड में समझते हैं कि हम इस दिन बंदे को ज्वाइन कराएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको नॉलेज देंगे, फिर उसके प्रोडक्ट को रिटेल करवा के दिखवाएंगे, उनकी लिस्ट बनवाएंगे, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम आइडेंटिफाई कराएंगे, कुछ कंज्यूमर्स की टीम आइडेंटिफाई कराएंगे, और ये काम हम और वो मिलके करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर बेसिकली होता था अभी तक, और ये प्रोसीजर अभी भी एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके लिए आसान कर दिया गया है। कैसे? अब पहले क्या होता था, एज ए एडीआर आप ज्वाइन करिए, 9 मिनट का वीडियो अटेंड कीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कीजिए, उसके बाद 24 घंटे मिनिमम लगते थे, एक पीसी बनाइए, 5,000 की परचेजिंग करिए, उसके बाद केपीएमजी की तरफ से दिया हुआ एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करिए, 2 ट्रेनिंग अलग अलग अटेंड करिए, उसके बाद एक टेस्ट क्वालिफाई करिए, उसके बाद सर्टिफाइड करिए, उसके बाद आप बन जाते थे एडीएस, एमवे डायरेक्ट सेलर, और उसके बाद आप किसी और को स्पॉन्सर कर सकते थे एज ए एडीआर, तो आपको फ्रेंचाइजी पूरी मिल जाती थी। नाउ ऑनवर्ड क्या चेंज हुआ है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और बिजनेस की स्पीड आप कल्पना नहीं कर सकते अगले 1 साल में क्या होने वाली है। और ये सब कैसे क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि एमवे 25 सेंचुरी, अपनी 25 एनिवर्सरी मनाने वाले हैं हम लोग। सो उस 25 एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ही ये सारी चीजें हुई हैं। और ये क्या हुआ है, अब से जैसे ही पर्सन एज ए एडीएस पार्टनर ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के विद इन ए सेकेंड, पहली बात तो ज्वाइन करते टाइम पे उसे 9 मिनट का वीडियो अटेंड नहीं करना होगा।
अब वो लेस देन 1 मिनट का वीडियो होगा, अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो तुरंत की तुरंत दोबारा से उसको कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, आपको 24 घंटे की आवश्यकता नहीं है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, आपको तुरंत की तुरंत अधिकार दे दिया जाएगा। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं एज मैनी एज यू स्पॉन्सर, यानी जितने लोगों को चाहो आप स्पॉन्सर कर सकते हो तुरंत ज्वाइन करते ही, 2 4 6 8 10 20 50 100 कितने ही, और जिसको आप ज्वाइन कराओगे वो भी कितने ही लोगों को ज्वाइन करा सकता है। तो आपको तुरंत की तुरंत अपनी टीम बनाने का अधिकार मिल जाएगा, चाहे आप पीसी बनाओ चाहे आप एडीआर बनाओ, और 30 दिन का पूरा टाइम मिलेगा आपको अपनी टीम बनाने का और बिजनेस को समझने का। 30 डेज के अंदर अंदर आपको 30 डेज के लिए अनलिमिटेड मौका दिया जाएगा, आप कितने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट एक पीसी जरूर होना चाहिए विद इन 30 डेज, जो कि बहुत पॉसिबल, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और उस पीसी के नंबर पर मिनिमम 1500 रुपए की सेल होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 1500 रुपए की एक सेल करा देते हैं, यानी वो प्रोडक्ट अपने लिए भी परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद आप केपीएमजी की वो ट्रेनिंग अटेंड करके वो टेस्ट क्वालिफाई करके सर्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को, तो आप बन जाएंगे अगले पूरे 1 साल के लिए एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। उसके बाद आप एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं, वो एज इट इज रहेगा जो 10,000 था। 3 पीसी रूल कमीशन डिफरेंस के लिए एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप पहले महीने में ही 3% चले जाते हैं, आपकी टीम से आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो आप कमीशन डिफरेंस के लिए 3 पीसी बनाइए, वो बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। तो बिजनेस ज्वाइन करने के तुरंत बाद आप कितने ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, एंड 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। ज्वाइनिंग अभी भी 10,000 15,000 20,000 से करा सकते हैं आप, लेकिन एटलीस्ट आपको बाउंडेशन नहीं है। तो आपके जो ब्रेक लग सकते थे या लग जाते थे कई बार लोगों के, वो ब्रेक्स हटा दिए गए हैं। नाउ यू कैन फ्लाई। अभी कहेंगे आप सब पहले क्यों ब्रेक लगाए हुए थे, एक्चुअली पहले ज्वाइनिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनको मैनेज करना आसान नहीं हो रहा था, उन लोगों को लोग बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, वो लोग ज्वाइन कराते जा रहे थे, उनको बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। आज की डेट में लीडरशिप बहुत अच्छी है, लोग एक दूसरे, आपकी टीम संभाल सकती है, तो नाउ यू कैन स्पॉन्सर एनीवन एंड ही विल रेडी टू स्पॉन्सर एनीवन इमीडिएट आफ्टर हिज ज्वाइनिंग। सो ये कमाल का ही और सी विल, ये कमाल का इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का फायदा उठाइए और बड़ा बिजनेस बनाइए, और मार्च महीना आपकी हिस्ट्री लिख सकता है। इस महीने में आप न्यू ब्रांच, न्यू बीएफआई बना के अपनी आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। विद इन 3 to 6 मंथ आप अपनी इनकम 30 to 40,000 की तरफ लेके जा सकते हैं। एटलीस्ट 3 मंथ में आप 10,000 इनकम कर सकते हैं, 6 to 9 मंथ में आप 30 to 40,000 कर सकते हैं, विद इन ईयर आप 1 लाख की इनकम कर सकते हैं। सो आप जब आप तेजी से ज्वाइनिंग लेके आएंगे तो उनको सिस्टम से प्लग करा देंगे, सीडी सुनवाइए, मीटिंग अटेंड करवाइए, और जैसे जैसे लोग आपकी मीटिंग सेमिनार्स में आते जाएंगे वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। नंबर्स गेम है, भीड़ में से लोग स्पॉन्सर कीजिए, लोगों में से लीडर्स फाइंड आउट कीजिए, लीडर्स में से एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट कीजिए, और आप एक लग्जूरियस लाइफ का एंजॉय कीजिए। ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नेक्स्ट ट्रिप, इस साल का जो ट्रिप एएलएस ट्रिप जा रहा है वो बाकू के लिए जाएगा नवंबर दिसंबर में, और नेक्स्ट ईयर का ट्रिप ग्रीस का है। ग्रीस अपने आप में बहुत ही पॉपुलर जगह है, बहुत महंगी कॉस्टली जगह है। यहाँ पे बैठा हुआ इस मीटिंग में 35-36 लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग ग्रीस जा सकते हैं।